दोस्तों आज मेरे पास दो स्मार्टफोन है और दोनों ही नथिंग ब्रांड की तरफ से है। लेफ्ट साइड में ये जो स्मार्टफोन आप देख रहे हो वो है नथिंग फोन 2A और राइट साइड में ये जो स्मार्टफोन है वो है नथिंग फोन 3A। दोस्तों आज हम इन दोनों ही स्मार्टफोन के ऊपर एक कंपेयर करके देखेंगे कि नथिंग फोन 2A से 3A कितना अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड हुआ है। दोस्तों ये आप एक कंपैरिजन वीडियो भी बोल सकते हो और ओवरऑल एक रिव्यू भी बोल सकते हो। तो देखते हैं नथिंग फोन 2A के कंपैरिजन में 3A में क्या एक्स्ट्रा मिलते हैं और क्या ये सच में कोई अपग्रेड है या फिर दोनों फ़ोन में ही आपको ऑलमोस्ट सेम ही स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इन दोनों ही फ़ोन में डिस्प्ले को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेंगे। दोनों फ़ोन में ही आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल यूज़ किया है और दोनों में ही कोई भी LTPO डिस्प्ले का यूज़ नहीं किया है। हालांकि नथिंग फोन 3A में पांडा ग्लास का यूज़ किया है और दूसरी तरफ नथिंग फोन 2A जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो नथिंग फोन 2A में डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपको थोड़ा सा बेटर मिलेंगे एज कम्पेयर टू 3A। लेकिन दोनों फ़ोन की अगर आप ब्राइटनेस को कंपेयर करोगे तो नथिंग फोन 2A में 1300 निट्स के पीक ब्राइटनेस और 3A में 3000 निट के पीक ब्राइटनेस मिलते हैं। लेकिन मैंने दोनों फ़ोन को आउटडोर में इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ब्राइट आपको नथिंग फोन 3A ज़रूर है लेकिन उतना बड़ा आपको बिग डिफरेंस दोनों में नहीं मिलेंगे। तो डिस्प्ले पार्ट में मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नथिंग फोन 2A का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा टॉल डिस्प्ले है, लेकिन नथिंग फोन 3A का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा आपको वाइडर लग सकता है। दोस्तों और एक डिफरेंस आपको दोनों फ़ोन में मिल जाएंगे। दोनों फ़ोन के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो नथिंग फोन 3A में बैक साइड में ग्लास यूज़ किया है, लेकिन 2A में आपको प्लास्टिक के ही बैक पैनल मिलेंगे। हालांकि दोनों फ़ोन के जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट का ही यूज़ किया है। दोस्तों नथिंग फोन 3A में उसके साथ साथ एक आपको एक्स्ट्रा बटन मिलेंगे। आप उस बटन को क्लिक करके जो एसेंशियल स्पेस है वहाँ पे आप जा सकते हो और कुछ भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, जो कि नथिंग फोन 2A में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप प्रोसेसर में देखोगे तो नथिंग फोन 2A में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो चिपसेट का यूज़ किया है, जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज का एक प्रोसेसर है, जिसके साथ माली G610 का एक GPU यूज़ किया है। और दूसरी तरफ नथिंग फोन 3A में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर यूज़ किया है, जो कि 4nm बेस्ड एक प्रोसेसर है और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.5 गीगाहर्ट्ज के साथ। और इसमें GPU में एड्रीनो 810 का एक GPU यूज़ किया है। हालांकि दोनों फ़ोन में ही आपको LPDDR4X के रैम और UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप मिलते हैं। तो यहाँ पे रैम और स्टोरेज टाइप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रोसेसर में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 3A आपको स्लाइटली ज़्यादा बेटर प्रोसेसर के साथ आते हैं। अगर मैं दोनों फ़ोन में Geekbench 6 को कंपेयर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU कोर में आपको चाहे वो सिंगल कोर हो या फिर चाहे वो मल्टी कोर हो, दोनों में ही आपको स्लाइटली बेटर मिलेंगे 3A में। एंड GPU स्कोर आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। तो CPU एंड GPU में उतना कुछ खास डिफरेंस दोनों फ़ोन में नहीं है। लेकिन अगर आप ऐप ओपनिंग टेस्ट में देखोगे, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों फ़ोन को मैंने सिमिलर टाइम पे कुछ ऐप्स को ओपन किया है और ऐप ओपनिंग टेस्ट में डेफिनेटली नथिंग फोन 3A जो है वो स्लाइटली बेटर काम किया है। चाहे आप कोई भी ऐप्स को ओपन क्लोज करके देख सकते हो, नथिंग फोन 3A में स्लाइटली फास्ट ऐप ओपन होते हैं। और अगर आप रैम मैनेजमेंट में देखोगे तो एज सच दोनों फ़ोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। उसके साथ बैटरी में अगर आप देखोगे तो दोनों फ़ोन में ही आपको 5000 mAh का बैटरी मिलते हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड में नथिंग फोन 3A 50 वाट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्टेड है और दूसरी तरफ नथिंग फोन 2A जो है वो सिर्फ 45 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। हालांकि दोनों फ़ोन को मैंने चार्जिंग टेस्ट को परफॉर्म किया है। दोस्तों दोनों फ़ोन के बैटरी में मुझे कोई शिकायत नहीं है। 5000 mAh के हिसाब से दोनों फ़ोन से आप बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप ले सकते हो। अगर आप कैजुअल टू लाइट यूज़ करोगे तो आपका एक दिन का बैटरी बैकअप ईजिली मिल सकता है। अगर आप डिटेल्स चार्जिंग टेस्ट, बैटरी बैकअप टेस्ट या फिर अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो उस कंडीशन में कितना आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है वो सब कुछ देखना है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप कैमरा सेटअप में देखोगे तो नथिंग फोन 2A में आपको बैक साइड में 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेंगे और नथिंग फोन 3A में 50+50+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा मिलेंगे, जिसमें से मेन सेंसर दोनों ही फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का है और दोनों ही फ़ोन में सैमसंग का सेंसर यूज़ किया है। और अगर आप अल्ट्रा वाइड में देखोगे तो नथिंग फोन 2A जो है वो आपको स्लाइटली बेटर मिलेंगे, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का एक सैमसंग सेंसर के साथ
अल्ट्रा वाइड सेंसर को यूज़ किया है और दूसरी तरफ नथिंग फोन 3A जो है यहाँ पे आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलते हैं, लेकिन नथिंग फोन 3A में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो सेंसर मिलते हैं, जो कि अगर फोन से पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हो उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। उसके साथ दोनों फोन में ही फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया है। नथिंग फोन 2A में सोनी IMX615, नथिंग फोन 3A में सैमसंग के KD1 सेंसर यूज किया है, जो कि अगर फोन से पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हो उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द नथिंग फोन 3A और नथिंग फोन 2A के बीच में एक इन डेप्थ कैमरा रिव्यू लाने वाले हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और हम लोग बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों दोनों फोन की अगर आप कस्टमाइजेशन में बात करोगे तो दोनों फोन में आपको कस्टमाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमाइजेशन में दोनों फोन का जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे वॉलपेपर सेक्शन में क्रिएट कर सकते हो या फिर नोटिफिकेशन पैनल जो है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। आइकॉन का साइज आप चेंज कर सकते हो, आइकॉन को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो या फिर कुछ आइकॉन को यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके नोटिफिकेशन पैनल में ऐड भी कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन के मामले में दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है और आप चाहो तो कोई भी जो फोल्डर है उसको भी आप मल्टीपल तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि फोल्डर का जो स्टाइल है या फिर फोल्डर को अगर आप कवर में सेट करोगे तो कवर का जो आइकॉन है वो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ दोनों ही फ़ोन में आपको नथिंग का जो विजिट है उसका भी सपोर्ट दिया हुआ है और विजिट का जो सपोर्ट है वो दोनों फ़ोन में ही आपको सिमिलर मिलेंगे। उसके साथ साथ आप चाहो तो लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो और उसके साथ साथ दोनों फ़ोन में आपको प्राइवेट स्पेस का सपोर्ट मिलते हैं। आप प्राइवेट स्पेस में कोई फोटोज, वीडियोस या फिर कुछ ऐप्स को भी हाइड कर सकते हो। और दोनों फ़ोन में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल चुका है और अगर आप प्राइवेट स्पेस यूज़ कर रहे हो और कभी गलती से प्राइवेट स्पेस का पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप उस केस में प्राइवेट स्पेस को डिलीट भी कर सकते हो। दोस्तों लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हो राइट में जो फ़ोन है वो नथिंग फोन 3A है और लेफ्ट में नथिंग फोन 2A है। अगर मैं यहाँ पे अबाउट फोन में जाके दिखा दूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली नथिंग फोन 2A में नथिंग OS 3.2 का अपडेट मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और नथिंग फोन 3A जो है उसको अभी भी नथिंग OS 3.2 का कोई भी अपडेट नहीं मिला है। फिलहाल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देख सकते हो दोनों फ़ोन में से 2A में नथिंग OS 3.2 एंड 3A में नथिंग OS 3.1 का ही सपोर्ट मिला है। दोस्तों अगर मैं BGMI की बात करूँ तो नथिंग फोन 2A में 90 FPS अनलॉक मिलते हैं और दूसरी तरफ नथिंग फोन 3A में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 120 FPS अनलॉक मिलते हैं। और अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो नथिंग फोन 2A में आप 90 FPS का कैजुअल गेम प्ले कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप 3A में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 120 FPS मिलते हैं, लेकिन आप 120 FPS में स्टेबल गेम प्ले नहीं कर सकते हो। दोनों ही फ़ोन जो है वो आपको कैजुअल गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों दोनों फ़ोन ही गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो दोनों फ़ोन को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नथिंग के स्पेशल विजिट जो है वो पसंद है, नथिंग के स्पेशल आइकॉन पसंद है, नथिंग के क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पसंद है या फिर अपडेट आपको रेगुलर चाहिए तो दोनों फ़ोन में ही अपडेट पॉलिसी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अपडेट की रिगार्डिंग अगर आप नथिंग फोन 2A में देखोगे तो ये सिर्फ 3+4 ईयर के सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिलेंगे। ये फ़ोन आए थे नथिंग OS 2.5 के साथ जो कि एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस्ड थे और इस फ़ोन में आपको मैक्सिमम एंड्रॉयड 17 तक अपडेट मिलेंगे।
और दूसरी तरफ अगर आप नथिंग फ़ोन 3A में देखोगे तो ये फ़ोन नथिंग OS 3.1 के साथ एंड्रॉयड 15 में लॉन्च हुए थे और इस फ़ोन को 3+6 ईयर के सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेंगे, यानी कि 1 साल आपको ज़्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नथिंग फ़ोन 3A में मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर के मामले में डेफिनेटली नथिंग फ़ोन 3A जो है वो आपको बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो नथिंग फ़ोन 3A आज के डेट में अंडर 25,000 रेंज में आप जरूर पिक कर सकते हो। इनमें आपको बेटर सॉफ्टवेयर के साथ एक डिसेंट कैमरा और बिल्ड क्वालिटी इनका बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आप नथिंग फ़ोन 2A को देखोगे तो अगर आपको ये फ़ोन 15 से लेकर 16,000 में मिले तो ये फ़ोन आप पिक कर सकते हो। इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो कैमरा है, जो ओवरऑल UI है या फिर जो अपडेट पॉलिसी है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। तो वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना।